नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैक्स इंग्लिश क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी को पढ़ने चलेंगे और हिंदी में सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं पोएट्री सेक्शन को, मतलब पद भाग को। और उसमें पहला चैप्टर होगा जिसका नाम है कड़वक। दोस्तों, जैसे कि आपने आप देख रहे होंगे कि जो कड़वक चैप्टर है उसका पूरा स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, है कि नहीं? कड़वक कड़वक का अगर मैं अपने तरफ से कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो अगर हम लोग देखें कड़वक, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कड़ और बक से बना हुआ है। कड़ का यहाँ सेंस होगा कड़वा, अब बक का सेंस होगा बातें या बात, या इसको कड़वी भी बोल सकते हैं, कड़वी बातें। कड़वक का हम लोग ये अर्थ लेकर के चलेंगे, कड़वी बातें। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 2 कड़वक मिलेंगे और एक कड़वक जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी जो इसके मतलब लेखक हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया है, खुद अपने बारे में। और दूसरे कड़वक में हम लोग दूसरा चीज़ देखेंगे जिसमें वो बहुत सारे लोगों का तुलना किए हुए हैं और बहुत कुछ सारी बातें बताने का उसमें प्रयास किए हैं। मतलब जीवन के कुछ तथ्यों को, सच्चाइयों को रखने का उन्होंने काम किया है। तो कड़वक का मतलब होता है कड़वी बातें। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई कड़वी बातें का मतलब क्या? तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा और बताने का प्रयास करूँगा। कड़वी बातें मतलब सच्ची बातें। आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुँह से बात करते हुए कि सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती हैं। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ये दावा कर रहे हैं कि इनमें उनके द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है एकदम वो सही बातें हैं और सही बातें इसीलिए उन लोगों को कड़वी भी लग सकती है। हम लोग ज़्यादा इस पर इधर-उधर की बातें ना करते हुए आइए डायरेक्ट हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चैप्टर का नाम है कड़वक और ये आपके पद भाग का पहला एक्सरसाइज है, बिहार बोर्ड क्लास 12th का। और कड़वक के जो लेखक हैं उनका नाम है मलिक मुहम्मद जायसी। तो आइए पहले हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक के बारे में जानना ज़रूरी है। जानना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हाँ, इस चैप्टर में उनके बारे में जानना ज़रूरी इसलिए है कि चूँकि एग्ज़ाम में लेखक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को एराइज़ करता है। इसके लिए हम लोगों को लेखक के बारे में जानना ज़रूरी है। लेखक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले उनका हम लोग जन्म देखेंगे। जन्म उनका हुआ है 15वीं शती उत्तरार्ध, ये ध होगा उत्तरार्ध है। 15वीं शती मतलब 15वीं शताब्दी, उत्तरार्ध अनुमानतः मतलब 15वीं शताब्दी जब समाप्त हो रहा था, लगभग उसके अंत की बात बताया जा रहा है, अनुमान से बताया जा रहा है कि उनका जन्म हुआ था। जैसे आपने देख रखा है यहाँ 1492 मतलब ये 15वीं शताब्दी लगभग समाप्त होने को है, 8 साल बाकी है उसको समाप्त होने में। अगर हम निधन की बात करें मतलब मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो इनका मृत्यु हुआ है 1548 में और वो भी अनुमानतः, एग्ज़ैक्ट डेट नहीं बताया गया है इसमें। अनुमान से बताया जा रहा है, लगभग अनुमान लगाया गया कि हाँ, इनका जन्म शायद इस समय में हुआ होगा और मृत्यु शायद इस समय में हो गया होगा, अनुमान से बताया जा रहा है। और आपको भी बस ऐसा ही लिखना है, ऐसा एग्ज़ैक्ट नहीं देगा एग्ज़ाम में, तो आप लोग भी अनुमानतः ही दीजिएगा। अगर निवास स्थान की बात करें जहाँ इन्होंने रहा, अपना मतलब पला-बढ़ा, काम किया, उसकी अगर हम बात करें, तो उनके गाँव का नाम था जायस। और मैं आपको बता दूँ और आप भी देख ही रहे होंगे यहाँ जायस है और यहाँ जायसी है। मतलब ये जो जायसी है इनके गाँव से रिलेटेड है। मतलब होशियार व्यक्ति हैं। जब ये मरे तो अपने साथ-साथ इन्होंने अपने गाँव का भी नाम अमर कर दिया। जब-जब मलिक मोहम्मद जायसी का नाम लिया जाएगा डियर, तब-तब उनके गाँव ये जो जायसी है ना, ये जायस में बदल जाएगा और लोग उनको ये समझें कि उनका गाँव का नाम था। और इनकी कब्र की बात करें मरने के बाद जो बनाया जाता है या दफनाया जाता है जहाँ मुसलमानों को, उसे कब्र कहा जाता है। तो अगर इनकी कब्र की बात करें तो अमेठी में है और ये अमेठी कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं इनके पिता की बात करूँ, इनके पिता का नाम की बात करूँ तो इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, ये है, मलिक शेख ममरेज अर्थात मलिक राजे अशरफ।
मतलब इनका दूसरा नाम था मलिक राजे अशरफ। अगर मैं गुरु की बात करूं डियर, तो सूफी संत जो थे शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, इनके दो गुरु थे। जिनके में पहला जो नाम था वो सूफी संत थे और उनका नाम था शेख मोहिदी, और दूसरा जो नाम है वो है सैयद अशरफ जहांगीर। अगर मैं वृत्ति की बात करूं दोस्तों, वृत्ति का मतलब होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बता दूं। वृत्ति का मतलब होता है इंसान जब से जन्म लेता है तब से और मरता है तब तक उसके सारे, उसके जीवन में जो भी घटना घटा रहता है उसको ही हम लोग वृत्ति कहा, सॉरी उसको ही हम लोग वृत्ति कहते हैं, उसे ही वृत्ति कहा जाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक इंसान के जीवन में जो भी घटनाएं घटी रहती हैं उसके साथ वो सारा का सारा उस व्यक्ति का वृत्ति कहलाता है। तो वृत्ति का मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें वृत्ति क्या था, केंगा केंगा उनका जीवन बीता, इसको समझना जरूरी होगा आपको। देखिए, जैसे कह रहा है कि आरंभ में जायस में रहते हुए, जायस जो उनके गांव का नाम था, आरंभ में शुरू में जायस में रहते हुए उन्होंने किसानी किया, मतलब खेती गृहस्थी किया उन्होंने। बाद में शेष जीवन फकीरी में बिताए। फकीरी, फकीरों का तो आप जानते हैं कि कोई आता पता ठिकाना नहीं रहता है, आज यहाँ है तो कल कहीं और रहेंगे, कल कहीं और है तो परसों कहीं और रहेंगे, है कि नहीं। बचपन में ही अनाथ हो गए। अनाथ जिसका कोई नाथ नहीं हो, नाथ का मतलब स्वामी या मालिक होता है। बचपन में ही अनाथ हो गए, कहने का सेंस है कि बचपन में ही उनके सर से उनके माता पिता का साया हट गया। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता उनका। जब उनके माता पिता मर गए तो उनका जो बचपन था वो साधुओं और फकीरों के साथ भटकते हुए, भटकने का मतलब मैंने अभी जस्ट बतेबे किया कि फकीरों का अपना कोई परमानेंट घर नहीं होता है। वो आज कहीं और है तो कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे। तो वो जब उनके माता पिता मर गए, चल बसे, तो वो साधुओं के समाज में चले गए, फकीरों के समाज में चले गए और उन्हीं के साथ उन्होंने अपना जीवन भटकते हुए बिताए। अगर मैं व्यक्तित्व की बात करूं, मतलब उनकी पर्सनालिटी की बात करूं, ठीक है, तो चेचक, चेचक चेचक जिसे पॉक्स भी बोलते हैं हम लोग, चेचक के कारण जिसे गांव देहात में माई या माता बोला जाता है, चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित हो गए। दोस्तों, जब ये छोटे थे इनको चेचक नामक एक बीमारी हुई और चेचक के कारण उनका एक बायां आंख और बायां कान गायब हो गया, मतलब खत्म हो गया, मतलब ये कुरूप हो गए, बदसूरत हो गए। मृदुभाषी थे, मतलब मीठा बात बोलते थे, मतलब मृदुभाषी का मतलब मीठा बोलते थे, अच्छा से बात करते थे। मनस्वी और स्वभावतः संत थे, मतलब मनुष्वी और स्वभावतः संत थे। मनुष्यता की अगर बात करें, मतलब नेचर की बात करें, अगर स्वभाव की बात करें तो वो संत थे। आप जानबे करते हैं यहाँ संत इसलिए लिखा जा रहा है कि संत सबका होता है, उस वो कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर मैं कृतियां की बात करूं दोस्तों, वर्क और वर्क्स, इंग्लिश को आप समझ सकते हैं। वर्क मतलब काम होता है, जो वर्ब है, या नाउन भी ये बन सकता है। और वर्क्स मतलब होता है साहित्यिक कृतियां या साहित्यिक रचनाएं, वर्क्स, ठीक है। तो वही कृतियां की बात कर रहा है जिसको इंग्लिश में हम लोग वर्क्स बोलेंगे। साहित्यिक इनकी जो रचनाएं हैं, तो क्या क्या उन्होंने लिखा अपने साहित्य में, तो पद्मावत लिखे हैं, अखरावट लिखे हैं, आखिरी कलाम लिखे हैं, चित्र रेखा लिखे हैं, कहरनामा लिखे हैं, जिसे महरी बाईसी भी कहा जाता है, मसला या मसलनामा लिखे हैं। ये सारे उनके जीवन का कृतिया रहा है, उन्होंने जीवन में ये सारे चीज मतलब साहित्य के रूप में उन्होंने लिखा है और लोगों के सामने रखा है। दोस्तों, अगर हम लोग आगे बात करें इनके, तो डायरेक्ट अब हम लोग को मिलेगा कड़बक जो पढ़ा जाएगा, आज ही हम लोग पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कड़बक, जो ये पहला कड़बक होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। रही बात, एक चीज मैं और बता दूं, इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जो आपके बुक्स में भी हूबहू दिया हुआ है, आप बुक से उसको पढ़ सकते हैं, है कि नहीं।
पढ़ लीजिएगा, शब्दार्थ याद रहता है तो किसी भी चैप्टर को पढ़कर समझने में ज़्यादा सहूलियत होता है, इसलिए पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कड़बक को। कड़बक जैसे कि मैंने बताया कड़वी बातें मतलब हकीकत बातें, सच्ची बातें, जो अक्सर लोगों को चोर कह दीजिएगा तो उसको बुरा लग जाएगा, जबकि बात सही है कि तू चोर है कि नहीं? कह क्या रहे हैं मैं पहले बता दूं कि फिर से मैं थोड़ा-सा और उनके बारे में बताऊंगा कि बचपन में वो अनाथ हो गए, उनका कोई सहारा नहीं रहा, साधुओं और फकीरों के साथ उनकी बचपन बीती। दूसरी बात क्या बताना चाहेंगे कि उनको चेचक नामक एक बीमारी हो गई और उसी चेचक से उनका एक बायां आंख और बायां कान खराब हो गया, खत्म हो गया, जिसके कारण वो कुरूप हो गए, बदसूरत हो गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक आंख ना हो और एक कान ना हो तो दिखेगा कैसे, है कि नहीं? इस बात को दिमाग में रखिएगा कि वो बदसूरत है, एक आँख नहीं है और एक कान नहीं है, बदसूरत है, खूबसूरत नहीं है। आइए अब समझिएगा। एक नैन जैसे कि शुरू में बताया कि एक जब आँख नहीं है तो एक ही आँख है, एक ही नैन है, नैन मतलब आँख होता है। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सुनी। क्या मतलब हुआ? एक-एक लाइन का मैं मतलब समझाते हुए चलूँगा कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी मतलब ये जो मोहम्मद मतलब मलिक मोहम्मद जायसी कवि इसके जो कवि हैं वो, उनका एक ही आँख है, एक ही नैन है एक ही, लेकिन है कैसे? गुणी है, गुणवान है। आगे देखिएगा, नैन कएगो है? एक, लेकिन है कैसे? गुणवान। सोई बिमोहा सोई बिमोहा जई कवि सुनी। मतलब जिसने भी कवि को सुनने का मतलब कवि की बातों को सुना, वे लोग मोहित हो गए। क्या हो गए? मोहित हो गए। कह रहा है कि सोई बिमोहा जय कवि सुनी। वे सब मोहित हो गए जिन्होंने कवि की बातों को सुना। आगे देखिएगा, चांद जैस जग विधि अवतारा, चंद्रमा के जैसे विधि मतलब भगवान अल्लाह ईश्वर, चांद जैस जग विधि अवतारा, जग मतलब संसार, ये ब्रह्मांड है जो जिसको हम लोग कहेंगे लोक भी बोलते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन है कलंक किन्ह उजियारा। बड़ा बड़ा प्यारा लाइन है ये दोस्तों, समझिएगा क्या कह रहे हैं कि चांद जैस ये अपनी तुलना खुद की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिएगा, चांद जैस जग विधि अवतारा, जग मतलब संसार में, विधि मतलब भगवान ईश्वर, अवतारा मतलब जन्म दिया, मुझे ईश्वर ने चंद्रमा के जैसे अवतरित किया। भगवान ने मुझे चंद्रमा के जैसे बनाकर धरती पर भेजा। भाई चंद्रमा से तुलना का है। दिन कलंक किन्ह उजियारा। अब ये बात चंद्रमा के बारे में कह रहे हैं कि जिस तरह चंद्रमा को भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने बनाया और उसे कलंकित कर दिया। कलंकित तो अगर हम साइंस की दुनिया से देखें तो कोई कलंकित फलंकित कुछ नहीं है, लेकिन पहले के लोग अपनी भाषा में जो बोलते थे, इसमें जो लिखा है उसी को मुझे समझाना भी पड़ेगा आपको। हम लोग जब चंद्रमा को यहाँ से देखते हैं ना दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं उसमें दाग-दाग, धब्बा-धब्बा कुछ दिखाई देता है। उसी को कह रहे हैं कि कलंकित कर दिए कि चाँद जैसे जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। चंद्रमा को अवतरित कर दिए और उसको कलंकित कर दिए, लेकिन एक गुण उसके अंदर दे दिए, धरती पर उजाला फैलाने का, प्रकाश फैलाने का। मतलब एक अवगुण भी दिए भगवान उसके अंदर, चंद्रमा के अंदर, और एक गुण भी डाल दिए। और उसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे चंद्रमा के जैसा अवतरित किया। जिस तरह चंद्रमा को उन्होंने अवतरित करके जन्म देकर उसको कलंकित कर दिया और एक अंदर गुण डाल दिया, प्रकाशित कर देने का, रोशनी कर देने का पूरे दुनिया को, ठीक उसी तरह उन्होंने मुझे भी पैदा करके मेरा एक आंख और एक कान ले लिया, लेकिन बदले में मेरे अंदर एक गुण भर दिया, गुण। आइए देखिए, अभी और इसके बारे में चर्चा होगा, अभी आगे देखिए। जग सूझा एकई नैनाहा, जग सूझा एकई नैनाहा, हुआ सूक अस नखथन महा।
मैं थोड़ा-सा इस लाइन को समझाने से पहले इसमें थोड़ा-सा और बताना चाहूँगा। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर गुण हो ना गुण, तो रूप मायने नहीं रखता है। जैसे जब चंद्रमा के अंदर कलंक तो है, ईश्वर ने उसे कलंकित तो कर दिया, लेकिन चंद्रमा जब अपनी रोशनी बिखेरती है ना धरती पे डियर, तो सिर्फ मैं हम लोग उसके रोशनी को देखते हैं। सिर्फ हम लोग चंद्रमा को यह याद करते हैं, ये सोच कर कि चंद्रमा उजाला रोशनी बिखेर रहा है, ना कि इस उस समय हम लोग ये याद करते हैं कि चंद्रमा के अंदर कोई दाग है। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुण है ना, तो कितना भी कुरूप होगा वो मायने नहीं रखता है। मतलब गुण उस कुरूपता को हाइड कर देता है, छुपा देता है। जैसे वो कुरूप हो गए थे, लेकिन ईश्वर ने उनके अंदर गुण भर दिया, और जब वो गुण लोगों के सामने रखते थे, कोई कविता कहते थे या गीत गाते थे या कोई बात जब कहते थे ना, तो लोग ये भूल जाते थे कि मलिक मोहम्मद जैसी कुरूप है। बस बड़ी चाव से उनकी बातों को सुने जाते थे। यही कहना चाहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी कि यदि गुण हो तो रूप कोई मायने नहीं रखता है, अगर गुण नहीं हो तो रूप कोई मायने नहीं रखता है। याद रख लीजिएगा। जग सूझा, सूझा मतलब देखा, जग सूझा एक कई नए नहा। मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि हमने इस जग को जो देखा ना, तो एक ही नैन से देखा, एक ही आंखों से देखा। उवा, उवा मतलब उगना। सुक, सुक एक नक्षत्र होता है, एक तारा होता है, जो बहुत जल्दी शाम में बहुत जल्द सवेरे दिखाई देता है और भोर में अंत तक भी बना रहता है। उसी शुक्र के बारे में करें। हुआ सुक अस नख्तन महा, नख्तन मतलब नक्षत्र, और महा का मतलब होता है मुझे। मतलब जिस तरह शुक्र तारा जो है ना, लाखों करोड़ों अरबों खरबों ताराओं के बीच में एक अपना अलग पहचान बना करके रखा हुआ है, उसी तरह इस भीड़ भाड़ दुनिया में मैं अपने गुण के कारण मैं अपना एक अलग पहचान लेकर के बैठा हुआ हूँ। मेरे अंदर जो गुण ईश्वर ने डाल दिया है ना, उस गुण ने मुझे सभी भीड़ों से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। जिस तरह शुक्र तारा ज्यादा चमकीला होता है, और ज्यादा चमकीला होने के बावजूद सारे ताराओं से वो बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है, और उसकी एक अलग पहचान होती है। ठीक उसी तरह गॉड ने भी मुझे इस भीड़-भाड़ दुनिया में मुझे गुण देकर सभी आम आदमियों से क्या बना दिया? अलग बना दिया। आगे देखिए क्या कह रहा है। जौ लही अम्बही डाभ न होई। दोस्तों, आम के बारे में तो सुना होगा। जौ लही अम्बही डाभ न होई। डाभ मतलब मंजर। आम फरने से पहले जिसमें फूल लगते हैं ना, उसे डाभ कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि जौ लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। यहाँ आम का कोई वैल्यू ना होता है डियर। आप रोज आम के बगीचा से गुजरिएगा, लेकिन कभी आम का जिक्र दिमाग में ना आएगा। लेकिन जैसे आम में मंजर आ जाता है ना, मंजर, और वो मंजर जब सुगंधित हो करके बगीचे में फैल जाता है, और जब लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, तब आम को याद किया जाने लगता है। क्योंकि उसकी मंजर सुगंध फैलाती है, और जैसे वो सुगंध लोगों के नासिका में जाता है, लोगों के मन में एक ख्याल आने लगता है कि आम में मंजर आ चुके हैं। रोज-रोज जब-जब उससे गुजरेंगे, जब-जब आम का ज़िक्र होगा। अब विभिन्न तरह के आम का ज़िक्र होता है, लेकिन कब ज़िक्र होता है? जब मंजर आता है तब। आप लोग भी इसको अनुभव किए होइएगा। आप रोज़ बगीचे से गुज़रते होइएगा, ऑफ सीजन में जब आम नहीं लगा हुआ रहता है, कभी आम का ज़िक्र ना होता हुआ। लेकिन जैसे उसमें मंजर आते हैं और उसका सुगंध जब आपके नाकों तक पहुँचता है, तब आप आम का चर्चा करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग तो अपने बचपन की यादें भी शेयर करना शुरू करते हैं कि जब हम लोग छोटे थे, तो इस आम के बगीचा में कितना हम लोग आनंदित होकर के खेलते थे, भ्रमण करते थे। तो वही कह रहे हैं कि "जौ लही अमही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। किन्ह समुद्र पानी जौ खारा"। बड़ा अच्छा लाइन है, सुनिएगा। "किन्ह समुद्र पानी जौ खारा, तौ अति भयउ असुझ अपारा"। दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सुनिए। समुद्र का पानी खारा होता है। खारा का मतलब नमकीन।
दोस्तों हालाँकि इसका एक साइंटिफिक कॉज़ है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ साइंस काम नहीं आने वाला है। यहाँ जो लिखा गया है बस हमको वही समझना और समझाना भी है। आइए समझते हैं। कह रहे हैं कि किन्ह समुद्र पानी जौ खारा तव अति भई वसुझे अपारा। ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि ईश्वर ने समुद्र के पानी को खारा बना दिया, नमकीन। और यही कारण है कि वो समुद्र का पानी असुझ अपारा हो गया। असुझ का मतलब जिसे सुलझाया ना जा सके। अपारा जिसे पार नहीं किया जा सके। असुझ है अपारा। ऐसा असुझ है कि पहेली ऐसा बन चुका है समुद्र का पानी नमकीन होकर के कि उस पहेली को कोई बुझा नहीं पाया। अगर समुद्र का पानी नमकीन ना हुआ रहता, मोहम्मद मलिक जैसी कह रहे हैं कि अगर समुद्र का पानी खारा ना हुआ रहता तो लोग समुद्र के बारे में कोई विशेष चिंता ना करते। आप कभी नहर के पानी के बारे में सोचते हैं? ज्यादा कुछ नहीं सोचते। नदी के पानी में नहीं सोचते हैं। कल के पानी के बारे में नहीं सोचते हैं। आराम से आप जाते हैं, मृदु जल होता है, ले आते हैं और पी लेते हैं। लेकिन जब समुद्र की बात आती है तब ये बात होने लगता है कि समुद्र का पानी नमकीन होता है। अगर वो नमकीन नहीं रहता, तो क्या समुद्र इतना चर्चा का विषय बनता? नहीं बनता। आप कभी कल का, नदी का, नहर का चर्चा करते नहीं करते, लेकिन समुद्र का चर्चा बहुत होता है। केवल इसलिए क्योंकि वो नमकीन हो चुका है उसका पानी। आगे देखिएगा, जौ सुमेरु, सुमेरु एक पर्वत का नाम है डियर। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा। भा मतलब हो गया। देखिए सुमेरु पर्वत एक सामान्य पर्वत था, जिस तरह और सब पर्वत होते हैं। लेकिन उस सामान्य पर्वत के बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत है? क्यों मलिक मोहम्मद ऐसे कर रहे हैं? सुनिए। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, मतलब जब त्रिशूल ने, भगवान शंकर का त्रिशूल ने जब सुमेरु पर्वत को विनाश कर दिया, मतलब तोड़ दिया, बिखेर दिया, विखंडित कर दिया। लेकिन भगवान शंकर के त्रिशूल के टच करने मात्र से वो सुमेरु पर्वत कथी का बन गया? कंचनगिरी। कंचन का मतलब होता है सोना और गिरी मतलब पहाड़, पर्वत। मतलब त्रिशूल लगने से पहले सुमेरु पर्वत का कोई वैल्यू नहीं था, कहीं कोई नाम नहीं था, कहीं उसका कोई जिक्र नहीं था। लेकिन त्रिशूल के किसी कारणवश भगवान शंकर ने उस पर त्रिशूल से वार किया और वो मतलब टूट टूट करके बिखर गया, है कि नहीं? लेकिन जैसे त्रिशूल सटा, जिस तरह पारस पत्थर को लोहा में सटाने से वो लोहा सोने का बन जाता है, वैसे ही भगवान भोले शंकर का जब त्रिशूल पर्वत में सटा तो पर्वत सोने का बदल हो गया, सोने का रूप धारण कर लिया। और जब, भाई अब क्या करना है, जब सोने का कहीं पहाड़ हो, उसका जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। तब से क्या हुआ कि उसका जो कृति है ना, उसका जो कीर्ति है, उसका यश जो है, लाग आकाशा, मतलब उसका जो नाम है, शोहरत है, आकाश की बुलंदियों को छूने लगा, मतलब सबसे ऊंचा हो गया उसका नाम। जौ लही घरी कलंक न पारा, जौ लही घरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन करा। करा मतलब कड़ा, कठोर। यहाँ देखिएगा, जौ लही मतलब जब तक, घड़ी कलंक न पड़ा। घड़ी मतलब घड़िया। घड़िया एक होता है, सुनार की दुकान पर जब जाइएगा ना दोस्तों, तो वहां सुनार सोने को, सोने में चमक लाने के लिए, सोने को शुद्ध करने के लिए एक घड़िया होता है, उसमें कलंक जो काले रंग का होता है उसमें डालता है। जैसे सोना उसमें एंट्री करता है, प्रवेश करता है ना, वो अपना चमक लेकर के बाहर आ जाता है। जब तक उसमें वो नहीं पड़ेगा तब तक उसमें चमक नहीं आएगी, कठोरता नहीं आएगी। मतलब अगर, कहने का सेंस, अगर कोई बेहतर चीज बनना है तो तुमको एक बुरे चीज से गुजरना ही पड़ेगा। ये बात मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं और ये 100% सत्य बात है। तो वही कह रहे हैं कि जो लही घड़ी कलंक न पड़ा। घड़ी मतलब घड़िया, बर्तन। उसमें जब तक उस बर्तन में कलंक नहीं रखा जाए, कालिख नहीं रखा जाए, एक काला पदार्थ नहीं रखा जाए, और उस काले पदार्थ में जब तक सोना को न रखा जाएगा तब तक सोना शुद्ध नहीं होता है और काड़ा हार्ड भी नहीं होता है। एक नैन जस दर्पण, औ ते ही निर्मल भाव। ये जो मेरा एक नैन है ना, एक नैन, ये एक नैन ही है कि मैं इतना निर्मल हो पाया।
निर्मल, जिसके मन में कोई मैल ना हो, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं हो, उसे निर्मल कहा जाता है। जो सॉफ्ट हो, मुलायम हो। मलिक मोहम्मद जायसी ये मान रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर मेरे पास भी 2 आँख रहते और 2 कान रहते तो शायद मेरे अंदर ये गुण नहीं आता और मैं भी अपने आप को रूपवान से कमज़ोर ना समझता। लेकिन एक नाक आँख चला गया और एक कान चला गया, मैं कुरूप हो गया। और एक ही आँख से मैंने संसार को देखा और मैं कुरूप हो गया। क्या हो गया? कुरूप हो गया। और कुरूप हो गया और यही कारण हमारे अंदर गुण भी आ गए। अगर ये कुरूप मैं ना हुआ रहता तो मेरे अंदर ये गुण नहीं आया रहता और मैं इतना निर्मल भी ना हो पाता। आगे देखिएगा। हेलो? सॉरी। आगे देखिएगा। स सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाऊ। देखिए कितना अच्छा बात कर रहे हैं। सब रूपवंत, इस दुनिया के जितने भी रूपवान हैं ना, रूपवान जिनको अपने रूप पर गुरूर है, क्या करते हैं? गही मुख, उनके मुख की ओर देखते हैं टकटकी लगाकर। कहला जो वही कई चाऊ, कि कब कुछ वो बोले ताकि हम लोग सुनकर अपने मन की तृप्ति को बुझा सके। दोस्तों, कहने का सेंस है भले ही ये रूपहीन है, लेकिन रूपवान लोग इनके पास बैठे हुए रहते हैं और इनका मुंह जो होते रहते हैं कि कुछ कहे कि इनकी बातों को सुनकर थोड़ा सा मन को शांति मिल जाए। अब आप सोचिए कि कितने गुणवान थे, कितने गुणी व्यक्ति थे कि उनकी बातों को सुनने के लिए लोग आतुर रहते थे, बेचैन रहते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पहला कड़बक समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कड़बक। आइए दूसरा कड़बक हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, क्या कह रहा है? मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद यही कवि, मतलब मोहम्मद जो साहब जो हैं, इस कविता को जोरी सुनावा, मतलब जोर जोर से बोल बोल कर सुना रहे हैं। सुना जो पे में पीर गा पावा, और जिन जिन लोगों ने इस कविता को सुना उनको प्रेम का पीड़ा हो गया। दोस्त, पीड़ा, कष्ट बहुत तरह का होता है, लेकिन प्यार का कष्ट अलग होता है, मार का कष्ट अलग होता है। बात समझ में आ रहा है ना? और भी बहुत सारे कष्ट होते हैं और सारे कष्टों का अनुभूति अलग अलग होता है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। मोहम्मद जो साहब है ना, इस कविता को जोर जोर से बोल के सुना रहे हैं। सुना जो पे में पीर गा पावा, और जिन जिन लोगों ने इस कविता को सुना उनको पीड़ा हो गया। किस चीज का? तो प्यार का, प्रेम का पीड़ा, प्रेम नामक रोग जो पीड़ा होता है, प्रेम में जो पीड़ा होता है, वैसा पीड़ा उन लोगों ने मैं अनुभूति किया, एहसास किया। जोरी मतलब जोड़ा गया, दोनों जोरी में अंतर है। ये रमे हाथ से री, ये में रमे दीर्घ री। इस जोरी मतलब जोड़ना, इस जोरी मतलब जोर जोर से बोलना। जोरी लाई रकत के लेई, रकत मतलब खून। मतलब इस कविता के एक एक कड़ी को, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को उन्होंने अपने रक्त खून से जोड़ा है, खून से। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, और इसको गाढ़ा है, गाढ़ा मतलब रचना किए हैं, बनाए हैं। प्रीति नन जल भई, सॉरी, प्रीति नैन जल भई। प्रीति मतलब प्रेम के, प्रेम में जो आंसू बहते हैं ना डियर, उस बहते हुए आंसू से इसको गाढ़े हैं, मतलब इसका निर्माण उन्होंने किया है अपने बहते हुए आंसू से और अपने खून से, मतलब चीर के खून ना, वो मां समझिएगा, मतलब खून से, मतलब एकदम समझिए कि पूरे एकदम उसमें तन्मयता के साथ उन्होंने इसको काम किया है। ओ मन जानी कबित अस किन्हा, मतलब कहने का सेंस है कि ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मतलब ये कविता वह यह जान के कह रहे हैं कि मकू, कि मुझे यह रहे जगत मह, मतलब मैं मतलब मैं रहूं ना रहूं, लेकिन जब ये कविता मैं ये जान कर लिख रहा हूँ, ये सोच करके लिख रहा हूँ कि मुझे भी लोग इस कविता के माध्यम से याद रखेगा। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। अब काहे ला लिखे हैं कविता?
ये अब इस लाइन से आपको पता चल जाएगा। कहाँ सो रतन सेन यस राजा, कहाँ सो रतन सेन यस राजा। रतन सेन जो राजा था अब वो कहाँ है? राजा, राजा अब वो कहाँ है? नहीं है, अब वो नहीं है। कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। अब वो जो सुआ जो उपराजा जो था, उपराजा और बहुत महान बुद्धि वाला था, अब वो कहाँ है? अब वो नहीं है, मतलब सब मर गए हैं। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, वो अलाउद्दीन सुल्तानू जो सुल्तान था, राजा था अलाउद्दीन, अब वो कहाँ है? वो नहीं रह गया, वो मर गया है। कहाँ राघव जय किन्ह बखानू, कहाँ है राघव चेतन जो बखान करता था, बड़ा बढ़िया बड़ी शानदार व्याख्या करता था किसी भी चीज को। उसने ही पद्मावती का रानी जो थी, ये रतन सेन की जो पत्नी थी, उसने ही, ये राघव चेतन ने ही उसकी खूबसूरती का बखान किया था। किसके साथ? अलाउद्दीन से। तब जाकर अलाउद्दीन दीवाना हो गया था। अब ये जो था पद्मावती रानी जो थी, उसके दीदार के लिए एकदम बेचैन हो उठा था, केवल सुन करके कि वो कितनी खूबसूरत है। और ये बात बताया किसने था? तो राघव चेतन ने। बताइए वो किस तरह व्याख्या किया होगा उस पद्मावती रानी की खूबसूरती का, कि सुल्तान जो था ये तुम्हारा अलाउद्दीन बेचैन हो चुका था उस पद्मावती रानी का एक झलक देखने के लिए। लेकिन अब वो नहीं है, वो मर गया है। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और वो स्वरूप मतलब सुंदर रूप वाली पद्मावती, अब वो कहाँ है? वो नहीं है, वो मर गई है। कोई न रहा जग में रही कहानी। समझ रहे हैं? मतलब जग में कोई नहीं रहा, कोई भी नहीं, न मैं न तुम न कोई, कोई नहीं, बस रह जाता है कहानी। और यही बात सोचकर मलिक मोहम्मद जायसी इस कविता को लिख रहे हैं कि हम ना रहेंगे, लेकिन ये कविता रह जाएगा और इस कविता के माध्यम से लोग मुझे याद करते रहेंगे। समझ में बात आ रहा है? आगे देखिएगा। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, बड़ा अच्छा लाइन है, समझिएगा और जीवन में यही कमाने का प्रयास कीजिएगा। धनी सो मतलब धनी कौन है वो बता रहा है, अमीर। धनी सो पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष, जस कीर्ति जासु, वही आदमी अमीर है, वही व्यक्ति अमीर है जिसकी कीर्ति, कीर्ति मतलब करनी काम, ठीक है। जासु मतलब, जासु मतलब पूरे, मतलब उसका कीर्ति मतलब जग में फैला हुआ हो, वही वही अमीर है। पैसा वाला लोग अमीर नहीं है। फूल मरे पे मरे ना बासु, जिस तरह फूल मर जाता है लेकिन उसका बास सुगंध कभी नहीं मरता है, ठीक उसी तरह आदमी मर जाता है लेकिन उसका कीर्ति, उसका यश, उसका नाम नहीं मरता है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि वही आदमी अमीर है जिसका नाम इस जगत में अभी भी जिंदा है। आ रहा बात समझ में? आगे नहीं आ रहा है? आगे देखिएगा। कोई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। जस को, जस जस मतलब यश, करनी को, करनी को कोई नहीं बेच पाया है इस दुनिया में। अब मानते हमारे अंदर क्वालिटी है किसी चीज का, तो क्या हम उसको बेच लेंगे? अगर कहने के कि भाई हमारे पास अंग्रेजी पढ़ाने का चाहे हिंदी पढ़ाने का तरीका है, इसको किन ना लो 1 लाख में, कोई किनेगा? नहीं किन पाएगा। वो मेरे अंदर है तो मेरे ही अंदर रहेगा। ना इसे किना जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। तो ही कह रहा है, कोई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। जो यह पढ़े कहानी, हम सौरे दुई बोल। इस जगत में ना जस को बेचा, जस मतलब यश, कीर्ति, काम, इस दुनिया में ना कोई जस बेच सका है और ना कोई खरीद सका है। और इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें कविता को लिख रहा हूं कि जब जब कोई इस कविता को पढ़ेगा ना, तब तब मुझे याद किया जाएगा। अगर जस बेच देने वाला रहता तो आइंस्टाइन का जो जस था, जो कीर्ति था, लोग खरीदते खरीदते अभी तक उसको जिंदा रखते, और उसके जस से, उसके कीर्ति से, उसके कारनामे से न जाने और क्या क्या आविष्कार कर लिया गया रहता। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।